नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 30 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, तो उनको जो मान्यता दी जाती है तो किसके द्वारा दी जाती है? या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? तो किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या होगा पहले का सही आंसर? किसके? चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? चुनाव आयोग। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? काजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है तो किस राज्य में स्थित होगा? क्या उड़ीसा में होगा, कर्नाटक में होगा, बिहार में, या असम में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किस राज्य में होगा ये काजीरंगा? सही आंसर क्या होगा? किसमें? ये असम में। कहाँ पर होगा? असम में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। दो का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? डॉट डॉट चिकित्सा। देखिए, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों के अध्ययन से संबंधित है, तो गुर्दों के जो अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उस शाखा को क्या कहते हैं? क्या न्यूरोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, या डार्पोटोलॉजी कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो गुर्दों के अध्ययन से संबंधित होती है, तो क्या कहते हैं उसे? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो क्या कहते हैं उसे? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, डॉट डॉट भारत के राष्ट्र के आय अनुसार तय करता है। तो राष्ट्र की जो आय होती है उसे कौन तय करता है? देखिए, आय होगा ये आय। तो आय को कौन तय करता है? क्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान करते हैं? इनमें से कोई विकल्प नहीं होगा। भारतीय रिजर्वेशन बैंक करती है, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन तय करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तय करता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत के संविधान में कौन सा फेडरेशन किस व्यवस्था किस संविधान से शामिल की गई है? तो फेडरेशन की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, तो ये किस देश से ली गई है? या कनाडा से, इसमें से कोई नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो किस देश से ली गई है? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो प्रथम देखिए, प्राथमिक चट्टानों के रूप में कौन सी चट्टानों को जाना जाता है? तो कौन सी चट्टानों को जाना जाता है? कि आग्नेय चट्टानों को? इन विकल्पों में से नहीं होगा। रूपांतरित चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें। तो कौन सी चट्टानों को जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानों को। कौन सी? आग्नेय चट्टानों को जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? प्राथमिक चट्टानों के रूप में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 6 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का होगा? क्या तमिलनाडु का होगा, कर्नाटक का, असम का, या पंजाब का? तो भांगड़ा किस राज्य का होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कहाँ का? ये पंजाब का। किस राज्य का होगा? ये पंजाब। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। पंजाब का। देखिए, गिद्दा और है, कौन सा है? गिद्दा। गिद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा और गिद्दा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है?
देखिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आईपीएल का संबंध किस खेल से होगा? क्या टेनिस से होगा, क्रिकेट से होगा, कबड्डी से या फुटबॉल से? तो आईपीएल का संबंध किससे होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। आठ का संबंध किससे? आठ का सही आंसर क्या होगा? तो किससे है? क्रिकेट से होगा। किससे होगा? क्रिकेट से। आईपीएल की शुरुआत कब होती है? तो 2008 में होती है। कब? 2008 में। तो पहला जो आईपीएल का खिताब था तो किसने जीता था? कितने? राजस्थान रॉयल्स ने, आरआर ने, इसे राजस्थान रॉयल्स ने ये पहला खिताब जीता था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तंजावुर में बैद्रेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? जो तंजावुर में जो बैद्रेश्वर के मंदिर हैं तो ये किस वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? कि चेर वंश की, पांड्य वंश की, चोल वंश की या पल्लव वंश की? तो किसकी मानी जाती है? 9 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? किसकी? चोल वंश की। किसकी मानी जाती है? चोल वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 9 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को भारत की फुटबॉल के मक्का के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? क्या दिल्ली को, मुंबई को, लखनऊ को या कोलकाता को? तो फुटबॉल का मक्का के नाम से किस शहर को जाना जाता है? 10 का सही आंसर क्या होगा? किसे जाना जाता है? कोलकाता को। किसे? कोलकाता को जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है? तो फुटबॉल की देखिए सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? क्या राय ट्रॉफी होगी, फेडरेशन कप होगा, संतोष ट्रॉफी होगी या डूरंड कप होगा? तो कौन सा होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? डूरंड कप। ये सबसे पुराना कप है। कौन सा? डूरंड कप सबसे पुराना। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 11 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित के में से निम्नलिखित में से इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर है? क्या नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो इंडिया गेट कहाँ पर होगा? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? कहाँ पर होगा ये? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर 12 का? ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो भारत में जो सती प्रथा का अंत था तो वो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या लॉर्ड कार्जवेल ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत में इस पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? सती प्रथा पर बंद करने के लिए किसने? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके? राजा राम मोहन मोहन के प्रयास से इस पर बैन कब लगाया गया था? ये 1829 में। कब? 1829 में इस पर बैन लगाया गया था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भारत में कर्नाटक का कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारकों के रूप में खड़ा है? तो किसका? ये कर्नाटक का। तो कौन सा शहर होगा? तो कौन सा शहर होगा? क्या स्तंभ होगा, हम्पी होगा, गोकर होगा या बसाव कल्याणम होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सा शहर है? हम्पी होगा। कौन से हैं? कर्नाटक के हम्पी शहर होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं तो कौन है? क्या शर्मा ओली होंगे, हमीद बागो होंगे, संतोष मिश्रा होंगे या खालिदा जिया होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन है? श- शर्मा ओली। कौन है? शर्मा ओली होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा।
15 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? क्या पूछा है? देखिए मौलिक अधिकार नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं होगा? क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार? तो कौन सा नहीं होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी होगा, समानता का, लेकिन संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। ये अब क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। क्या? कानूनी कानूनी अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। ये किस में आता था पहले? अनुच्छेद 31 के अनुच्छेद 31 में आता था, लेकिन बाद में इसे अब कहाँ पर आया? ये अनुच्छेद 300 के का में पहुंचा दिया है। 300 का कहीं है, 300 के ए में कहीं, तो ये अब वहां पर है। संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनकरणीय है? तो कौन सा संसाधन जो नवीनकरणीय होगा? क्या लकड़ी होगा, प्राकृतिक गैस होगा, यूरेनियम होगा या कोयला होगा? तो कौन सा होगा इसमें से? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो वो लकड़ी होगा। कौन सा होगा? लकड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। नवीनकरणीय संसाधन कौन सा होगा? लकड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 का कहता है, पेनिसिलिन, कौन सा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो किसने की थी इसकी खोज? क्या एडवर्स जॉन ने की, हैरिकन ड्रेस ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी या लुई पचास ने की थी? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। किसने की थी इसकी खोज? अलेक्जेंडर। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। तो भारत किसका? देखिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये कौन सा है? जैसे भारत में भारत रत्न है, ऐसे पाकिस्तान में कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। तो भारत के किस प्रधानमंत्री को मिला है ये? क्या बीपी सिंह को मिला है, मोरारजी देसाई को, जवाहरलाल नेहरू को या नरेंद्र मोदी को? तो किसे मिला है ये? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे मिला है ये? मोरारजी देसाई को। किसे? मोरारजी देसाई। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। किसे मिला है? मोरारजी देसाई को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय, कौन सा म्यूचुअल फंड से नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? म्यूचुअल फंड को नियंत्रण कौन सा करता है ये? क्या नाबार्ड करता है, एमपीसी करता है, आरबीआई करता है या सेबी करता है? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कौन करता है? वो सेबी। कौन करता है? सेबी करता है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल होगा? कह रहा ट्रेड ट्रेड यूनियन होगा, बाजार एवं मेला होगा, टूल्स होगा या कृषि होगा? तो समवर्ती सूची में इसमें से कौन आता है? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा आएगा? ट्रेड यूनियन। कौन सा आएगा? ट्रेड यूनियन आएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 21 का? ए। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 का कहता है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या होगी? क्या यूरो होगी, पाउंड होगी, डॉलर होगी या मार्क होगी? तो क्या होगी ब्रिटेन की मुद्रा? सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगी? पाउंड है। क्या होगी? पाउंड होगी। सही आंसर क्या होगा 22 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 का कहता है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित हैं? तो किस शहर में होंगे? देखिए कौन कौन से टेलीविजन और फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, तो किस शहर में होंगे ये? क्या अहमदाबाद में होंगे, नई दिल्ली में, मुंबई में या पुणे में? तो कहाँ पर होंगे? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो ये कहाँ पर होंगे?
कहाँ पर है ये? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? नई दिल्ली। कहाँ पर होंगे? नई दिल्ली में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। फिल्म और टेलीविजन संस्थान शहर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है 2024 में पेरिस ओलंपिक, देखिए पेरिस ओलंपिक के खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं इसमें? क्या 9 जीते हैं, 8 जीते हैं, 5 जीते हैं या 6 जीते हैं? तो कितने जीते हैं कुल? सही आंसर क्या होगा 24 का? जल्दी बताएं। तो कितने जीते हैं? 6 पद जीते हैं। कितने? 6 पद। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगों के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा करता है? क्या राइबोस करता है, साइटोप्लाज्मा करता है, लाइसोसा करता है या माइटोकांड्रिया करता है? तो कौन सा करता है? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन करता है? माइटोकांड्रिया, जिसे हमने डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये क्या करता है? सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25 26 सॉरी 25 26 का कहता है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे तो कौन होंगे? क्या प्रमोद सावंत होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, पुष्कर सिंह धामी होंगे या एकनाथ शिंदे होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगे? प्रमोद सावंत। कौन होंगे? प्रमोद सावंत होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 26 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 का कहता है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है तो किस राज्य में लगता है ये? क्या हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में या तमिलनाडु में? तो कहाँ पर लगता है सूरज कुंड मेला? सही आंसर क्या होगा 27 का? जल्दी बताइएगा। तो कहाँ पर लगता है ये? हरियाणा में। किस राज्य में होगा? हरियाणा में होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 का कहता है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजित किया गया था। तो आयोजित जो हुआ था तो किस शहर, किस देश में हुआ था ये? क्या ब्राजील में, रूस में, कतर में या जापान में? तो किस में हुआ था? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किस में हुआ था इसका आयोजन? कतर में। कहाँ पर हुआ था? कतर में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये किसने जीता था? ये अर्जेंटीना जीता था। किसने? अर्जेंटीना ने जीता था। किसे हराकर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ये जीता था। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। किसे? फ्रांस को हराकर ये जीता था। कतर के किस शहर में हुआ था? तो दोहा में। किस में हुआ था ये? दोहा में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 का कहता है समय का संदर्भ और जीएमटी जीएमटी का जीएमटी का क्या अर्थ है? तो जीएमटी का जो अर्थ ये कहें या इसकी फुल फॉर्म तो क्या होगी? क्या? देखिए ग्रीनविच मीन टाइम होगी, जनरल मेरिटियन टाइम्स होगी, ग्लोबल मीन टाइम्स होगी। तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो क्या होगी? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होगी? ग्रीनविच मीन टाइम होगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर 29 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 का कहता है भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कौन होंगे इसमें से? क्या लॉर्ड कैनिंग होंगे, विलियम बेंटिंग होंगे, रॉबर्ट क्लाइव होगा या लॉर्ड डलहौजी? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 30 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 क्या कहता है अनुच्छेद 18 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार से होगा, समानता के अधिकार से होगा, छुआछूत के अंत से होगा या उपाधियों के अंत से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो किससे होगा? उपाधियों के अंत से। किससे होगा? उपाधियों के अंत अंत से होगा। देखिए शोषण के विरुद्ध से कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? वो 23 व 24 आएंगे। कौन से? 23 व 24। समानता का अधिकार ये
14 से 18 इसमें होगा, 14 से 18 में होगा। छुआछूत का अंत कौन से में होगा, ये 15 में होगा। किसमें, 15, 15 इसमें देखिए 15 होगा और 17 होगा। कौन सा, 15 से अंत में छुआछूत का अंत। आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित होगा। तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से होगा, क्या क्रिकेट से होगा, हॉकी से, बैडमिंटन से, या बास्केटबॉल से। किससे होगा, 32 का आंसर क्या होगा, तो किससे होगा, हॉकी से। किससे होगा, हॉकी से। आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, 33 का कहता है राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष के डॉट डॉट के महीने में देश के कुपोषण के प्रति लड़ाई की निश्चित कौन सा चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो किसके लिए, तो कुपोषण को प्रति लड़ाई के लिए चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो क्या अक्टूबर में, नवंबर में, अगस्त में, या सितंबर में। तो किस महीने में मनाते हैं इसे। सही आंसर क्या होगा 33 का, तो किस में होता है, सितंबर माह में। किस में होता है, सितंबर माह। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 33 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, 34 का कहता है धूपगढ़ की कौन सी सबसे ऊंची चोटी होगी। तो धूपगढ़ की कौन सी सबसे ऊंची चोटी होगी, क्या सतपुड़ा श्रृंखला होगी, अरावली श्रृंखला होगी, नीलगिरी पहाड़ियां होंगी, या गर्जत पहाड़ियां होंगी। तो कौन सी होंगी, सही आंसर क्या होगा 34 का, तो कौन सी है, सतपुड़ा की श्रृंखला। कौन सी होगी, सतपुड़ा श्रृंखला होगी। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 34 का, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, 35 का कहता है प्रसिद्ध पर्वत पर्यटन स्थल कोई, देखिए कोई कनल किस पर्वत में स्थित है। कौन सा कोई किस पर्वत पर स्थित होगा, कौन सा कोई कनल। तो किस पर होगा, क्या नीलगिरी पर्वत पर होगा, हिमालय पर होगा, पनली पर होगा, या जवादी पर्वत पर होगा। तो किस पर होगा, 35 का सही आंसर क्या है, तो किस पर होगा, पनली पर्वत पर। किस पर, पनली पर्वत पर होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 35 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 36 का कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था, क्या 1623 में, 1563 में, 1761 में, या 1671 में। तो कब हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 36 का, तो कब हुआ था ये 1671 में। कब हुआ था पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, 1671 में। पहला कब हुआ था, तो फर्स्ट कब होता है ये, कब, 1526 में। कब होता है, 1526 में। और सेकंड कब होता है, 1556 में। कब होता है, 1556 में होता है। और थर्ड कब होता है ये, थर्ड होता है 1671 में। कब, 1671 में होता है। कब, 71 में होता है। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 क्या कहता है निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है। तो द्विपक्षीय विधानसभा 22, देखिए कौन सा वाई कैमरल नहीं होगा। तो किस में नहीं, क्या बिहार में नहीं होगा, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश में। तो किस में नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा 37 का, तो किस में नहीं है ये, तमिलनाडु में। किस में नहीं है, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 37 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, 38 क्या कहता है रत्नावली प्रियदर्शना और कौन सा नागनंद के रचयिता कौन है। तो किसने लिखी थी ये जो रचना है, क्या हर्ष की है, अशोक की होंगी, पुलकेशवर द्वितीय की होंगी, चंद्रगुप्त मौर्य की होंगी। तो किसकी है ये रचना, सही आंसर क्या होगा 38 का, किसकी है ये, हर्ष की। किसकी होंगी, हर्ष। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 38 का सही आंसर, ए। तो क्वेश्चन नंबर 39, 39 का कहता है भारत की संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, क्या 44वां, 32वें, या 42वें, या 34 में। तो सही आंसर क्या होगा 39 का, कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 39 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40 का कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, क्या वनों की रक्षा से, पानी बचाओ, प्रदूषण से, या जीवन संरक्षण से। तो किससे संबंधित हुआ ये, सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किससे संबंधित था ये, किससे, वन बचाओ, क्या वन की रक्षा करने से। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा।
क्या हुआ सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 का कहता है पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से होगा। तो क्या चित्रकला से, कथक नृत्य से, संगीत से या रंगमंच से। किससे जुड़े हुए हैं, सही आंसर क्या होगा 41 का। तो किससे, कथक नृत्य से। किससे संबंधित है ये, कथक नृत्य से। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 41 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 का कहता है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी तो वो कौन थी। क्या कल्पना चावला होंगी, सुषमा स्वराज होंगी, या इंदिरा गांधी होंगी, या सुनीता विलियम्स होंगी। तो वो कौन होंगी, सही आंसर क्या होगा 42 का। तो वो कौन है, कल्पना चावला। कौन होंगी, कल्पना चावला। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 42 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 43। 43 का कहता है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा होगा। क्या हिमालय होगा, अरावली होगा, विंध्याचल होगा, या सतपुड़ा होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 43 का। तो कौन सा है, अरावली होगा। कौन सा होगा, अरावली। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 43 का, बी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से होगा। क्या विज्ञान से, साहित्य से, खेल से, या संगीत से। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 44 का। तो किससे है ये, साहित्य से। किससे संबंधित होगा, साहित्य से। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 44 का सही आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 45। 45 का कहता है अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य जो सेन थे उन्हें किस क्षेत्र में मिला था। क्या भौतिकी में, साहित्य में, भौतिकी में, अर्थशास्त्र में, या शांति में। तो किस क्षेत्र में मिला था, सही आंसर क्या हुआ 45 का। तो किस में मिला था, यानी अर्थशास्त्र में। किसमें, अर्थशास्त्र में मिला था। साहित्य में किसे मिला था। तो साहित्य में रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसे, टैगोर को। इन्हें फर्स्ट अवार्ड, ये इंडिया का फर्स्ट अवार्ड मिला था टैगोर को। किसे, टैगोर को। भौतिकी में किसे मिला है। तो भौतिकी में कहें तो किसे मिला है, सीवी रमन को। किसे, सीवी रमन। सी सीवी सीवी रमन को। इसको सीवी रमन। शांति के क्षेत्र में किसे मिला है। तो मदर टेरेसा को। किसे, मदर टेरेसा। टेरेसा को ये अवार्ड मिला है। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 का कहता है कौन सा पिघला हुआ चट्टान क्या कहलाता है। तो पिघला हुआ जो चट्टान होता है क्या कहलाता है। क्या मैग्मा कहलाता है, ओस कहलाता है, लावा कहलाता है, या रेत कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, सही आंसर क्या होगा 46 का। तो क्या कहलाता है ये, मैग्मा। क्या कहलाएगा ये, मैग्मा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 46 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47। 47 का कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय तो इसकी स्थापना किसने की थी। क्या समुद्रगुप्त ने की थी, हर्षवर्धन ने, धर्मपाल ने, या स्कंद गुप्त ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 47 का। तो किसने की थी, धर्मपाल ने। किसने की थी, धर्मपाल। ये किस वंश से संबंधित था। तो ये पाल वंश से। किससे, पाल वंश। पाल वंश से संबंधित था। सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 48। 48 का कहता है निम्नलिखित में से मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर होगा। क्या मदुरई में होगा, चेन्नई में, हैदराबाद में, या बेंगलुरु में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 48 का। किस शहर में होगा ये, मदुरई में। किसमें होगा, मदुरई। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 का कहता है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र किस में होगा। या कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, या राजस्थान में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा 49 का। तो कहाँ पर है होगा ये, किस में होगा ये, राजस्थान में। किस में, राजस्थान। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 का कहता है निम्नलिखित में से सारनाथ किस धर्म से जुड़ा है। तो सारनाथ का जो संबंध होगा तो किस धर्म से होगा ये। क्या हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, या जैन धर्म से। तो किससे होगा ये, बौद्ध धर्म से। किससे होगा,
बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? ईसा पूर्व में। कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।